समस्याओं से जूझते हुए ग्रामीण जब परेशानी दूर नहीं होती तो हताशा में उग्र कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। कई बार प्रशासनिक बेरुखी इन्हें ऐसा करने को विवश करती है तो कई बार नेताओं की अनदेखी ग्रामों में समस्या की मूल वजह बन जाती है। ऐसा ही कुछ मंगलवार को जन सुनवाई के बीच भी देखने को मिला, जहां अधिकारी वर्ग पीड़ितों की समस्याओं की सुनवाई कर रहा था, वहीं कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पूरा का पूरा गांव ही जमा हो गया। तर्क ये है कि गांव में 429 मकान हैं और प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति कलेक्ट्रेट पहुंचा था ताकि कलेक्टर से मिले और अपनी समस्या उन्हें बताएं ताकि इसका हल निकाला जा सके। ग्रामवासियों के साथ ही ग्राम के सरपंच और सभी 20 पंच भी वहां आए हुए थे, जिन्होंने अपनी मांगे रखने का प्रयास किया, ज्ञापन सौंपा, लेकिन इसी बीच ग्रामीण कलेक्टर से मिलने की जिद भी करते रहे, जिससे स्थिति के नियंत्रण के लिए पुलिस बल वज्रवाहन भी बुलाना पड़ गया। ग्रामीणों ने सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि किरनापुर जनपद के ग्राम सुसवा में 429 परिवार हैं। यहाँ आदिवासी बस्ती है जहाँ 95 परिवार निवास करते हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से वर्षों से वंचित चले आ रहे हैं, जिन्होंने कई बार विधायक, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन समस्या अब भी जस की तस ही बनी हुई है। बताया गया कि गांव से होकर गुजरने वाला नाला आवाजाही में समस्या का कारण बनता है। यहां पुल निर्माण किए जाने की मांग लंबित है। ग्रामीणों की मांग रही है कि यहां पुलिया निर्माण होगा तो आवागमन में सुविधा होगी। इसी को लेकर ग्रामवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां वे सभी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। इसके बाद कुछ समय तक कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा होता रहा और स्थिति को देखकर पुलिस बल और वज्रवाहन भी बुलाना पड़ा। इस प्रकार से हमें अकेले में धमकाया जाता है, मैं इस्तीफा देता हूं सर। जिस प्रकार मेरे पर कानूनी कार्रवाई करना कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका ज्ञापन प्राप्त हो गया है, आपने नहीं सर, ज्ञापन दे दिया है। हमें धमका सभी को जो है निर्देशित भी कर रहे हैं सर, बहिष्कार भी होगा सर मेरे ग्राम पंचायत में। इसके बाद आचार संहिता के पहले हम लोग जो है इस्तीफा प्रमाण पत्र, मैं सरपंच ग्राम पंचायत सुसवा, मैं इस्तीफा आके दे दूंगा। अगर मेरे पंच तैयार है तो बोलिए। अब जिसको इस्तीफा, पूरे 20 पंच मेरे साथ है, सबके सब आके इस्तीफा देंगे। अगर हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर हमें एकाध में लाकर धमकाया जा रहा है माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा, तो हम डरने वाले नहीं है। माननीय कलेक्टर महोदय जी को हम बता देना चाहते हैं, हमारी जनता इसलिए लोग आए, हम बार बार बता रहे हैं अपने पैसे कलेक्शन करके आए सर। हम सुन रहे हैं सर, आज तक सुने सर, आज तक कलेक्टर महोदय जी नहीं मिलने दिया गया हमें, ना ही कलेक्टर महोदय जी हम गरीबों से मिलना चाहते हैं, हमारे आदिवासी लोगों से मिलना नहीं चाहते। खुली आदिवासी बस्ती है वहाँ पर 90-95 घर के। आप ही बोलेंगे क्या? हालांकि ग्रामीण उतने उग्र तरीके से प्रदर्शन तो नहीं कर रहे थे, फिर भी सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रशासन ने प्रबंध करना जरूरी समझा। यहां पर नगर पुलिस अधीक्षक अंजुलयंक मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी KS गहलोत और डिप्टी कलेक्टर सहित पुलिस बल मौजूद रहा, जिन्होंने ग्रामीणों को समझाइश देने का प्रयास किया। ग्राम के सरपंच प्रकाश वाही ने बताया कि प्रमुख मांग पुलिया निर्माण की है, साथ ही आदिवासी वर्ग यहाँ सुविधाओं से वंचित है। ग्राम सुसवा, डोंगरगांव और माटे, ये 3 पंचायत यहाँ से जुड़ती हैं। पुल बनेगा तो आवाजाही की सुविधा होगी। बच्चे बारिश के दिनों में भी स्कूल जा पाएंगे, क्योंकि बारिश के दिनों में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। अभिभावक भी भय के कारण उन्हें स्कूल नहीं भेजते। यहाँ ग्रामों का संपर्क टूटा रहता है। 95 आदिवासी परिवार हैं जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। इसका समाधान ना तो विधायक, ना मंत्री और ना ही प्रशासन के पास मिल पाया। सरपंच ने कहा कि अब अगर समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और आचार संहिता लगने से पहले ही मैं सरपंच पद से और मेरे साथ सभी 20 प्रतिनिधि पंच अपने अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे। जो है हमारे यहाँ आदिवासी बस्ती है। आदिवासी बस्ती में लगभग हमारे सैकड़ों बुजुर्ग जो हैं, आज बुजुर्ग भी है और कई लोग जो है मिट्टी मैल हो गए। लड़ते लड़ते आज तक हमारे यहाँ एक हुड्डू टोला, जहाँ लगभग 90-95 मकान के जो हैं आदिवासी लोग रहते हैं, जिनके मूलभूत चीज़ों को आज तक शासन प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। ना ही पुलिया जो है, मुख्य रूप से पुलिया का निर्माण हो जाए तो आवागमन में क्या है उनको सुविधा होगी। और जो बच्चे जो हैं मात्र बारिश के समय में तो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते नहीं है, इसलिए कि मतलब नाला में इतना जल्दी से पानी भर जाता है कि उनके मम्मी पापा जो हैं, माँ बाप बच्चों को भेजते नहीं, इस डर से कि कहीं बारिश में बच्चे बह ना जाए। इस प्रकार डर के कारण जो है माँ बाप उनको स्कूल नहीं भेजते हैं। हमारे पास सबसे विकट समस्या वो है। दूसरी बात ये है, हम क्या सैकड़ों बार जो है अतिक्रमण को लेकर के कलेक्टर ऑफिस आए हैं, अपने तहसील कार्यालय गए, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
हमारे पास जो है ऐसे मुख्य प्रमुख रूप से 2 मांग है, परंतु और भी कई ऐसे मांगे हैं जिनमें यही जो मांग है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा पुलिया और कितने गांव से प्रभावित हो जाते हैं नहीं बनने से? अगर उस पुलिया की बात करें तो हमारे पास से उससे 3 ग्राम पंचायत जुड़ते हैं। एक तो ग्राम पंचायत डोगर गांव से होते हुए ग्राम पंचायत सुसवा, जिस पंचायत से हम लोग आए हैं, और दूसरा जो है अपना माटे पंचायत, जनपद पंचायत किरणापुर, ये 3 ग्राम जुड़ते हैं उस पुलिया के बनने से। और सबसे ज़्यादा अगर कोई लाभान्वित होता है तो हमारे गांव के आदिवासी। मैं शासन प्रशासन से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या आदिवासी लोगों को आने जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते क्या वहाँ आदिवासी लोग इंसान नहीं हैं क्या? मैं सिर्फ शासन प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, अगर इंसान है तो उन लोगों का ध्यान रखा जाए और उन लोगों के लिए जो है पुलिया का निर्माण किया जाए। स्थानीय विधायक से आपने बात करी होगी? स्थानीय विधायक, हम ये नहीं कह सकते स्थानीय विधायक भी अगर हमारे विधानसभा के हैं तो मंत्री भी हमारे प्रदेश के होते हैं, है ना। हम मंत्री सांसद सब लोगों से बात कर चुके हैं, लेकिन आज तक उस पर न शासन प्रशासन ने ध्यान दिया, न मंत्री संत्रियों ने, किसी ने आज दिनांक तक किसने ध्यान नहीं दिया। विधानसभा चुनाव आने वाला है। नहीं, अगर विधानसभा चुनाव है, अगर हमारी जो जिन सूत्री मांगों को लेकर के हम आज कलेक्टर ऑफिस में आए हैं, कलेक्टर साहब के पास में, अगर इन मांगों की पूर्ति नहीं की जाती है, सुनवाई नहीं होती है, तो सीधे चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने के पहले पूरे 20 पंच और मैं सरपंच हम इस्तीफा लेकर के इस्तीफा दे देंगे। किस प्रकार की राजनीति अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो।